बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड जिंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही जूसी बन के तैयार होगा और क्रिस्पी भी बनेगा। साथ साथ इस रेसिपी में मैं आपको परफेक्ट जिंगर बनाना बताऊंगी, साथ साथ एक सीक्रेट सॉस बनाएंगे मज़ेदार सा, और इसके साथ में बनाऊंगी कोल्स्लो। तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताया है इस जिंगर बर्गर को, और जो कि बहुत ही बेहतरीन बनती है। साथ साथ आपको सारी टिप्स बताऊंगी, वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगी जो परफेक्ट जिंगर बर्गर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हर कोई ये सीक्रेट्स आप लोगों को नहीं बताता है, जो कि आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे, ताकि आप लोगों का भी जिंगर बर्गर परफेक्ट तरीके से बन सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होंगे चिकन के थाई पीस हैं, ये 1 किलो के बराबर, और आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो इसको हमने बोनलेस करवा लिया था और इसको मैंने धो के अच्छी तरीके से रख लिया है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारा मसाला अच्छे से इसके अंदर लग जाए, आपने अच्छे से इसका मसाज कर लेना है। अच्छा जिंगर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपने थाई पीस का ही इस्तेमाल करना है, इसी के साथ ये बहुत जूसी बन के तैयार होता है। तो बस ये मैरिनेट हो गया, इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इतने में हम बाकी के स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका फ्लोर बना रहे हैं ऊपर से डस्टिंग करने के लिए या क्रम्स बनाने के लिए। तो 2 कप मैंने ले लिया है मैदा, तो 2 से 2.5 कप के बराबर आप मैदा ले सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है। अब बना लेते हैं मज़ेदार सा कोल्स्लो। तो उसके लिए मैंने गाजर ली है 1 कप के बराबर, इसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। इधर हमने बंद गोभी ली है तकरीबन 1.5 कप के बराबर, उसको भी हमने कट कर लिया था। इसको हमने एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दखनी मिर्च का पाउडर, यानी कि वाइट पेपर पाउडर है 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ। इस सबको एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ 5 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये मिक्स हो गया है। तो ये हमारा मज़ेदार सा कोल्स्लो रेडी हो गया है। इसको मिक्स करने के बाद आप फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि इसको आप ठंडा ठंडा सर्व कर सकें बर्गर्स के साथ। अब इसके बाद हम बर्गर सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप मेयोनीज़ लिया है। इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 5 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा बर्गर सॉस रेडी है। इस तरह के सॉसेस आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बार आप इसको घर में बनाएंगी तो आप बार बार ट्राई करेंगी। ये बहुत मज़ेदार बनता है सॉस।
तो देखिए सॉस भी हमारा रेडी हो गया है। अब इधर हमें चाहिए होगा 1 कप दूध। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और इसको आपने फेंट लेना है अच्छी तरीके से। दूध और अंडे का जो मिक्सचर है ये हम चिकन की कोटिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, जो मैदे की कोटिंग इसके ऊपर लगेगी तो वो बहुत ज़्यादा अकड़ेगी नहीं, खस्ता बन के तैयार होगी और खाने में मज़ा आएगा आप लोगों को जिंगर बर्गर। तो देखिए चिकन का एक पीस उठा के हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैदे के अंदर ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैदा लगाना है ताकि इसके ऊपर जितने भी स्पाइसेस लगे हुए हैं वो लॉक हो जाएँ इसी के ऊपर। उसके बाद आपने इसके अंदर डिप करना है दूध और अंडे के मिक्सचर के अंदर। दोबारा से मैदा लगाएंगे इसके ऊपर। इस बार आपने अच्छी तरीके से मैदा लगा देना है और मैदा लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा मैदा झाड़ लेना है इसके ऊपर से। फिर दोबारा से आपने डिप करना है, तो ये हमने डबल कोटिंग करनी है इसकी, और दोबारा से आपने मैदा लगाना है। अब इस बार जो हम मैदा लगाएंगे और अच्छे से लगाएंगे इसके ऊपर, और अब हम क्रम्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख लीजिए हाथों का मेरा मोशन किस तरह से मैं इसको रब कर रही हूँ। हल्का सा रब करते करते आपने इसके ऊपर मैदा लगाते रहना है, इसको रब करते चले जाना है ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो अच्छी तरीके से इसके ऊपर बन जाएँ। तो इधर देखें ये लग गया है। इसको आपने एक्स्ट्रा मैदा झाड़ देंगे, सारे क्रम्स खुद ही खिल कर आ जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फ्राई कर लेंगे गरम तेल के अंदर। तेल मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 मिनट पहले, और आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल में इसको नहीं डालना है, आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है। और इसको फ्राई करने के लिए जब डालेंगे तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने फ़ौरन से इसमें चमचा नहीं चलाना है। इसके जो क्रम्स हैं या चिकन है इसको थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिएगा, जो इसकी कोटिंग है, उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। और जब ये कोटिंग स्टेबल हो जाती है तो ख़ुद ही फ्लोट होकर थोड़ा सा ये ऊपर आ जाता है तेल के ऊपर, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। सही है। इसके बाद आप इसको पलट सकते हैं, अलट पलट के आप इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन एहतियात से इसको पलटिएगा क्योंकि इतनी मेहनत से जो हमने क्रम्स बनाए हैं वो टूट सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। और तेल का भी आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा तेल गर्म होगा तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाएगा और अंदर से चिकन जो है हमारा कच्चा रह जाएगा। तो तकरीबन आपने इसको टाइम देना है 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे जैसे आपने कोटिंग करते चले जाना है तो तेल में ऐड करते चले जाइएगा पीसेस को। पहले से कोटिंग करके नहीं रखिएगा, इससे क्या होता है जो आपकी क्रम्स है ना वो अच्छे से बन के तैयार नहीं होते, और एक के ऊपर एक करके रख देंगे इस पीसेस को तो क्रम्स सारे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पीसेस भी फ्राई हो गए हैं, अब इसको निकाल लेंगे और हम बर्गर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम बर्गर को असेंबल करेंगे, तो इसके लिए मैंने बर्गर सॉस ले लिया है जो मज़ेदार सा आपको सिखाया था, सबसे पहले वो लगा लिया है। अब रख देंगे इसके ऊपर 1 अदद सलाद पत्ता। उसके बाद जिंगर का एक पीस उठाएंगे और उसके ऊपर रख देंगे, और जो बन का दूसरा पीस है उसके ऊपर भी आपने बर्गर सॉस लगा देना है अच्छी क्वांटिटी में। वो लगाने के बाद इसके ऊपर रख देंगे। और अगर आप लोग चीज़ लवर हैं तो आप इस वक्त गरम गरम जो जिंगर का पीस है उसके ऊपर आप एक चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार से हमारे जिंगर बर्गर रेडी हो गए। कोल्स्लो आपने साथ साथ सर्व कर देनी है, केचप भी सर्व किया है, साथ साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज भी सर्व कर दी थी। तो ये है हमारा कंप्लीट मील जिंगर बर्गर का। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो बाहर से जिंगर बर्गर ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ पोटली समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको आप बना के अफ्तार पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही क्यूट लगते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते। बनाना भी इसको बेहद आसान है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे घी। तो यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी लिया है 6 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर आपने घी ही ऐड करना है, ऑयल वगैरह नहीं ऐड कीजिएगा। इसके अलावा आप बटर ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड कर दिया है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी ऐड करने से समोसा जो है खस्ता बन के तैयार होता है। अगर आप ऑयल ऐड करेंगे तो उससे समोसा खस्ता नहीं बनता है और नरम हो जाता है बहुत जल्दी। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। इस तरह हम मुट्ठी बना के देखेंगे, अगर मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब आपने घी अच्छे से इसमें ऐड किया है, और अगर मुट्ठी ना बने तो आपको थोड़ा सा घी और ऐड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बस हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक सख्त डो बना के तैयार करेंगे। इसमें नमी थोड़ी कम होनी चाहिए।
तो बस यहाँ पर मैं डो बना रही हूँ। नॉर्मल जिस तरह से हम डो बनाते हैं उसी तरह से आपने डो को बना लेना है। और इसको मैं नीट करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। ये थोड़ा सा जो डो था वो मैंने निकाल लिया है। अब ये सारा डो मैं काउंटर टॉप पे निकाल लूँगी। इसके बाद इसको मैं नीट करना स्टार्ट करूँगी। तो देखें कितना ड्राई छोड़ा है मैंने, और इसी को मैं नीट करती चली जाऊँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, ताकि अच्छे से ये नीट हो जाए। और इसको आपने थोड़ा सख्त ही रखना है और ये आहिस्ता आहिस्ता सिमटता चला जाएगा। बस इसको नीट करने में आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगती है, जब भी आपके समोसे अच्छे मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए डो जो है हमारा नीट हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बाउल में निकाल के रख देंगे और कवर करके रख दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई मौसम है तो आप इसको एक गीले कपड़े से कवर करके रख सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। अब आ जाते हैं इसके फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इस थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हमने फ्राई कर लेना है। चंद सेकंड तक आपने फ्राई करना है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप गाजर, बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर है ये। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। बंद गोभी ऐड करेंगे आधा कप। तीनों चीज़ों को मैंने बहुत बारीक फाइन चॉप किया था, तो बस आपने बहुत बारीक ही इसको कट करना है। अगर आप इसको मोटा मोटा कट करेंगे तो पोटली बनाने में आपको मुश्किल होगी, क्योंकि हम छोटे साइज़ की पोटली बना रहे हैं। तो यहाँ पर बस इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे इन मसालों के साथ। चंद सेकंड के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी अच्छे ब्रांड का हॉट सॉस ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से सॉसेस के साथ। सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, आधा कप के बराबर चिकन है ये, बॉयल और श्रेडेड चिकन है, ये ऐड कर देंगे। और इसको आपने बस चंद सेकेंड तक इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और इसके बाद आपकी फिलिंग रेडी हो गई है। बहुत जल्दी मिनटों में बन के तैयार हो जाती है इसकी ये फिलिंग। ये देखिए, बस इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम डो को देख लेते हैं। तो डो जो है हमारा वो रेडी हो गया है। आधे घंटे के अंदर अच्छे से वो रेडी हो जाता है। अब क्या करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा नीट कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा, कि ये स्मूथ हो जाए। और ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। अब इसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े निकाल लेंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ की पोटली बनाना चाहते हैं। मैंने मीडियम साइज़ की बनाई थी, बहुत बड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बस मैंने छोटी छोटी सी साइज़ की ही बनाई थी। तो उसके हिसाब से आपने पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पर बस हम पेड़े बना के इनको रख लेंगे साइड पे, और कोशिश कीजिएगा एक साइज़ के पेड़े बने। तो देखिए पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब एक पेड़ा ले लेंगे और इसको हमने थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर देना है। इसको बेलने के लिए हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे, और उसके बाद इसको बेल लेंगे। अब आपने इसको गोल ही बेलना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा बहुत शेप आउट हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी पोटली बनेगी तो उसमें पता नहीं चलेगा इसकी शेप का। तो बस ये हमने बेल लिया है। पतला ही बेलना है आपने इसको, और थोड़ा सा आपने ये मिक्सचर रख देना है। और उसके बाद आपने इसके चारों तरफ आधा इंच जगह छोड़ के आपने पानी लगा देना है। उसके बाद हम इसको सील करेंगे इस तरह से, और इसकी एक साइड से फोल्डिंग बनाते हुए हमने इसको शेप दे लेना है, और ये सील भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। बस आपने जल्दी जल्दी से इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और देखिए बस ये हमारी पोटली का शेप बनके तैयार हो गया है। और आपने जो पानी लगाया था उससे आपने अच्छी तरीके से इसको सील कर देना है। ज़रा अच्छे हाथ से इसको दबा दीजिएगा। इसी तरह से मैं सारी पोटली बना के रख लूँगी। अब ये जब पोटली तैयार हो जाएगी तो इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं आराम से, कुछ 10-15 दिन के लिए रह जाएगी है।
इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, और तेल जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल में आपने फ्राई करना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो अच्छे से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर तक ये फ्राई नहीं होगी। हम चाहते हैं अंदर तक ये फ्राई हो, अच्छी खस्ता करारा बन के तैयार हो। तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो देखिए फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। जब इस पे कलर आने लगे तो आपने इसको मिक्स करते चले जाना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो देखिए इसको मैं किस तरह से फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से आपने मिक्स करते चले जाना है। जब आपकी मनपसंद कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है, और इसको किसी टिश्यू नैपकिन पे निकालिएगा ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें से निकल जाए। तो देखिए हमारी जो ये पोटली समोसा है, मज़ेदार सा क्यूट सा ये बन के रेडी हो गया है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए कितना खस्ता करारा बन के तैयार हुआ है ये समोसा। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, और इसके फिलिंग बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग चाहें तो इसको रोल समोसे या फिर कचौरी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार फिलिंग बन के तैयार होती है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन मिर्च पकोड़ा सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये। चाय टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। गरम गरम चाय के साथ अब इसको एंजॉय कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा और बच्चे बड़े सभी एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसके अंदर चिकन स्टफ़ किया है, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है और खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप प्याज, बारीक चॉप किया हुआ प्याज है ये। इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल के साथ, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक इसको फ्राई करना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इस सबको हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। अच्छी सी खुशबू आने लगे मसालों की, जब तक आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप चिकन, बॉईल हुआ हुआ श्रेडेड चिकन है ये। इसको मिक्स कर लेंगे इसके साथ ताकि चिकन के अंदर इसके फ्लेवर्स आ जाए। इसके बाद में इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी, 1/4 कप के बराबर हरा धनिया है ये ऐड कर लेंगे इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ये हमारी मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग रेडी है। फिलिंग को ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हमें चाहिए होंगी ये मिर्चें, जो कि बड़े साइज़ की ली है मैंने। इसके अंदर बिल्कुल भी स्पाइस लेवल नहीं होता है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर से आपने बीज निकाल देने हैं इसको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर से आसानी से स्पून की मदद से बीज निकाल दीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बनाई थी इसको आपने अच्छे से स्टफ़ करना है, और हाथ की मदद से ही कीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से इसकी स्टफ़िंग हो जाए। तो इसी तरह से सारी जो मिर्चें ली हैं मैंने उसको मैं स्टफ़ कर लूँगी इस तरह से। और ये मेरी बन के तैयार हुई थी इस फिलिंग के अंदर तकरीबन 10 से 12 अदद ना। अब क्या करेंगे, इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बेसन लिया है 1.5 कप के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे राइस फ्लोर, ऐड करेंगे चावल का आटा है आधा कप। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसका हमने बना लेना है एक बैटर अच्छा सा। ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा। ये बस इतना आपने बनाना है कि हरी मिर्ची जब हम इसके अंदर डिप करेंगे तो वो अच्छी तरीके से उसके ऊपर कोट हो जाए।
तो इस तरह से आपने इसको बना लेना। जिस तरह से हम पकौड़ों का मिक्सचर बनाते हैं उसी तरह से आपने बनाना है। तो बस इसको आपने घोल लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके घोलना है और इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। अच्छा, इसके अंदर मैं हल्दी ऐड करना भूल गई थी, तो अभी इस स्टेज पर मैं ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून के बराबर ऐड की है। और इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। और फेंटने के बाद आखिर में हम ऐड करेंगे इसके अंदर बेकिंग सोडा ½ टीस्पून के बराबर, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए आपने अच्छे से फेंटना है और ये बैटर हमारा रेडी है, कुछ इस तरह से होगा ये। अब इधर मैंने एक लॉन्ग ग्लास लिया है ताकि हरी मिर्ची जो है हम इसके अंदर अच्छी तरीके से डिप कर सकें, और डिप करना आसान हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हम डिप करेंगे और ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो गर्म गर्म ऑयल के अंदर हरी मिर्चों को हम ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से आपने ऐड कर देना है। बैटर को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो इन्हें हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा हैवी बन के तैयार होंगी, और इसका जो बैटर है कुछ ज़्यादा ही इसके ऊपर लग जाएगा तो खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा, बहुत मोटी मोटी सी बन के तैयार होंगी। तो थोड़ा सा आपने ना इसको रनी ही रखना है, मतलब थोड़ा पतला ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा। अब हरी मिर्चों को हम फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करते हुए आपने फ्राई करना है ताकि इवन कलर आए इसके ऊपर। और जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है। बेहतरीन हरी मिर्ची बन के तैयार हुई थी। ये मिर्च पकौड़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका अंदर का लुक, और बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं इसके ऊपर कोट हुआ है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। मतलब इसमें चिकन की फिलिंग भी थी, हरी मिर्ची का भी टेस्ट था, और बेसन का भी बेहद मज़ेदार सा टेस्ट था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप लोग इसको अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, और हाईटीज़ और पार्टीज़ वगैरह में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है 350 ग्राम के बराबर, बोनलेस चिकन है ये, और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे ½ टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। दही ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर विनेगर 1 टीस्पून। रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद आप लोग इसको चाहें तो आधा या 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन टाइम है। और अगर टाइम नहीं है आपके पास इसको रखने का तो फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो इसको मैं फ़ौरन ही पका लूँगी। तो इधर पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर। और पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसमें चिकन भी हमारा गल जाएगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में। तो आधा कप पानी मैंने ऐड कर दिया है। इसको अब मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। 10 से 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब कोयला जो है मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, इसको हम स्मोक दे लेंगे ताकि इसके अंदर टिक्का का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। फॉइल का पेपर रखेंगे, कोयला रख दिया इसके ऊपर मैंने, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स, और इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इतने में हम इसका एक मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। टमाटो केचप ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून।
हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार हो जाता है। और इसको बना के आप लोग रख भी सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब ये सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे लोफ बन्स और वो ले लिए हैं। बीच में से इसको मैंने कट कर दिया है। जो ये सॉस था इसको हम ड्रिजल कर देंगे इसके ऊपर दोनों साइड्स पे। सैलेड लीफ ले लेंगे, इसको मैंने कट कर लिया था, वो रख देंगे इसके ऊपर। और ये टिक्का के जो पीसेस थे वो रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने रख देने हैं। फिर मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर बंद गोभी कटी हुई। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी सैलेड लीफ रख देंगे इसके ऊपर और सॉस डाल देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा ड्रिजल कर देंगे। इसके बाद इसको हम कवर कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा टिक्का सैंडविच रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। इफ्तार में बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और सिंपल सी रेसिपी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।